सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये शिक्षा मंडल है क्या एग्जैक्टली फिल्म के बारे में, मतलब कि क्या एग्जैक्टली है और आप लोग के रोल्स के बारे में क्या क्या एग्जैक्टली रोल है आप लोगों का? ये एक सीरीज़ है। कितने 9 एपिसोड है इसमें? 9 एपिसोड के हैं। और एक मेडिकल स्कैम के, एंट्रेंस स्कैम के बारे में, शिक्षा से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है। इसमें हम 3 लोग, अलग अलग किरदार, एक जगह कहीं पे एक पॉइंट पे आके जुड़ जाते हैं। मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ। ये पुलिस अफसर है। स्पेशल टास्क फोर्स। और सर के बारे में क्या कहना है? हाँ, इतना तो पहले से ही बता देते हैं कि ये स्कैम चलाता है, लेकिन कहानी में और दिलचस्प बातें हैं। और कई सारे जो असली ज़िंदगी में हमने स्कैम्स के बारे में सुने हैं, उन पे आधारित है। लेकिन इस शो में, इस सीज़न में आपको ज़्यादातर ये एक मेडिकल स्कैम के बारे में एक कहानी आपको दिखाएंगे, और उसमें हम 3 किरदार किस तरह से जुड़े हुए हैं और कैसे हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं एक दूसरे से आके टकराती हैं, उसके बारे में है शिक्षा मंडल। गौहर, आपकी बात की जाए तो हम पहले भी आपसे मिले थे, तो आप इस रोल को लेके काफ़ी एक्साइटेड थी और मतलब कि आपने कहा भी था हमको कि आप ज़रूर देखिएगा शिक्षा मंडल, क्योंकि आपका रोल कुछ अलग सा है। क्योंकि अभी तक हमने आपको देखा है ग्लैमरस में या आइटम नंबर करते हुए या फिर वीडियो में काम करते हुए, तो मतलब कि ये रोल कितना अलग था आपके लिए? ग्लैमरस इसमें भी लग रही है। इसमें आइटम तो इसमें भी है। नहीं, ग्लैमरस इनफैक्ट थोड़ा डिफ़र करूँगी आपसे। इनफैक्ट इस साल में जो भी आया है वो ग्लैमरस बिल्कुल भी नहीं था। म्यूज़िक वीडियोज़ अगर आप छोड़ दें तो चलो उसमें तो आपको खूबसूरत लगना ही है। लेकिन बेस्ट सेलर में भी आई वाज ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग ग्लैमरस, बट मेरा रोल वाज ऑफ अ साधारण हाउसवाइफ हु इज़ आल्सो द हेड ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फिर अगर आप मेरा सॉरी भाई साहब देखते तो उसमें तो मैं बिल्कुल एक हाउसवाइफ बनी हुई हूँ विद हाई डिमांड्स। सॉल्ट सिटी में बिल्कुल अगेन आई एम अ बहू ऑफ अ हाउस होल्ड। तो ग्लैमरस इन 2 सालों में तो उतना ज़्यादा नहीं रहा है। मोर अबाउट एक्चुअल कैरेक्टर्स कमिंग टू लाइफ एंड ब्रिंगिंग समथिंग टू द प्रोजेक्ट। इसमें ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि अब तक मैंने एक्शन कभी नहीं किया था, एंड एक्शन जितना इसमें किया हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा एक वो हीरो वाली जो फीलिंग होती है ना, जब हीरो से एक्सपेक्ट होता है कि हाँ वो इधर से यहाँ जंप करेगी, फिर इतनी गोलियाँ बरसाएगी, फिर उस पर घोड़े पे चढ़ेगी, फिर वो भागेगी, किसी को बचाएगी, किसी के ख़िलाफ़ जाएगी, और उसी के साथ साथ उसकी एक पर्सनल लाइफ भी चल रही है। एक हस्बैंड है, उसके साथ क्या बैक स्टोरी चल रही है, क्या दिक्कतें हैं। तो ये मुझे एक बहुत ही दमदार ज़ोरदार रोल मिला है, लगा है, जिसमें मेरी लेंथ भी स्क्रीन टाइम भी उतना ज़्यादा है, इतने अमेजिंग दिग्गज एक्टर्स के साथ। तो ऑफ कोर्स एक्साइट होने की तो हर बात है, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑडियंस जब देखेगी। और अफजाल सर ने जितना मुझ में इन्वेस्ट किया है एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। एंड ऑफ कोर्स नाम में क्या रखा है, प्रोडक्शन, उन्होंने मुझ में बिलीव रखा, एंड MX हैज़ एंड MX एज अ प्लेटफॉर्म इज मेरा पहला टाइम है इनके साथ। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस शिक्षा मंडल जस्ट टर्न्स आउट टू बी एब्सोल्यूट मैजिक फॉर देम। एक चीज़ देखिए, जब वो कह रही हैं कि मैं ग्लैमरस नहीं लग रही हूँ तब लग रही हैं, तो जब कहेंगे कि ग्लैमरस बनना है तो क्या ग्लैमरस देखिए, एक पुलिस यूनिफॉर्म में भी एक ग्लैमर होता है, वैसे ग्लैमरस लग रही है यूनिफॉर्म। पवन जी, आपके किरदार की बात की जाए तो मतलब आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, तो मतलब ये रोल आपने क्यों चुना और क्या मतलब कि कितना नेगेटिव कैरेक्टर है और आप क्यों पसंद आया आपको ये रोल करना? मतलब देखिए, एज एन एक्टर नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर। पहली चीज़ मैटर करती है कि आप किस सब्जेक्ट से जुड़ रहे हैं, क्या बात उसकी बात आप पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि नहीं, स्पेशली सब्जेक्ट लाइक दिस। तो वो मैं चाहता था कि इसका हिस्सा बनूं, ये लोगों तक बात पहुंचे। और कितना नेगेटिव है, कितना ग्रे है, कितना कहाँ पॉजिटिव है, ये तो लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किरदार है इसकी कुछ तय हैं। तो वो जैसे जैसे एपिसोड देखते जाएंगे लोग, वो अनफोल्ड होता जाएगा कहानी के साथ, इसका किरदार भी। और एक उसकी अपनी एक अलग जर्नी है जिसमें पीछे क्या हुआ है इसके साथ और आज कैसा है और फिर आगे क्या प्लान कर रहा है। तो उसके लिए तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि ऑडियंस से कहूँ कि आप शिक्षा मंडल देखिए। और जहाँ तक नेगेटिव पॉजिटिव ये सब सवाल नहीं आते, रोल अच्छा हो, कहानी अच्छी हो, रोल आपका अच्छा हो, आप उसको एज एन एक्टर निभाना चाहते हैं और तरह तरह के किरदार करना चाहते हैं, ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
जहाँ तक हमने पढ़ा है और जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये सीरीज़ एक व्यापम स्कैम के बारे में है। और मतलब कि मध्य प्रदेश में जो स्कैम हुआ था 2009-2010 के बारे में, मतलब कि उसके इर्द गिर्द चल रही है ये। तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? कि ये वो भी मेडिकल अलग, से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो भी शायद। मेडिकल से जुड़ा हुआ था। जैसा मैंने कहा कि इससे पहले भी कि 3-4 साल पहले मुझे मालूम पड़ा कि इस लेवल पे चीटिंग होती है। कि हम जब एग्ज़ाम की चीटिंग के बारे में हम सोचते हैं आम इंसान, तो उसको लगता है कि वो जो कॉक शीट्स या फर्रा या कागज़ या किताब लेकर जाते हैं, और या कोई बाहर से चिल्ला के पेपर आउट होता है, लीक करते हैं या फेंक देते हैं, और वो फिर सॉल्व करके वहाँ से चिल्लाते हैं। वो जो हमने कुछ फुटेजेस भी देखी हैं, न्यूज़ में भी देखा है कुछ शहरों। लेकिन ये मुझे 3-4 साल पहले पता चला कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में जो आप बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए या मेडिकल के लिए, इवन रेलवे के लिए या बैंकिंग के लिए, उस लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इस तरह की धांधली चलती है कि कोई और ही आपकी जगह जाके एग्ज़ाम देता है। अब कोई और देता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कि एक तो आपका दोस्त जा सकता है, या आप किसी को डायरेक्टली जानते हैं और गया, पर उसके लिए आई कार्ड बनाने के लिए नकली आई कार्ड बनेगा तो कोई प्रोफेशनल चाहिए। फिर कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो काम ही यही करते हैं कि लोगों से पैसे लेके और ये होता है क्योंकि मैंने जिन्होंने मुझे पहली बार बताया था वो एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट करते हैं, उनका बिजनेस है ये। और उन्होंने बोला कि अगर किसी भी वजह से पेपर लीक हो जाए या इस तरह से कोई पकड़ा जाए और एग्ज़ाम दोबारा करना पड़े तो उनका नुकसान होता है, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट में एक ही बारी के पैसे मिलने हैं, चाहे वो 2 बारी हो या 3 बारी हो। वहाँ से ये सब शुरुआत हुई थी। सो ये हम जो दिखा रहे हैं कि कैसे कोई किसी और की जगह, और कैसे कोई किसी को अब आप तैयार कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें जो पूरा माफिया का रोल है कि आप किसी को किडनैप कर लेते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं। किस तरह से आप एक जो स्टूडेंट जो ये सब्जेक्ट जानता है, या एक व्यक्ति जो ऑलरेडी कर चुका है और उसको आप वापस उसमें लाते हैं किसी और के नाम पे बैठने के लिए, और वो फिर फाइनली एक सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा दिलवाएगा किसी को जो उस सब्जेक्ट में ज़ीरो है, और फिर वो समाज में वो एक कुर्सी पे आके बैठेगा, है ना। तो ये एक पूरा का पूरा एक प्लान्ड, और इसमें हर लेवल के लोग जुड़े हुए हैं। और ये इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते आए हैं डिकेड्स से, कुछ बहुत टाइम से, और उसको कोशिश की जा रही है रोकने की। ऐसा नहीं है कि नहीं की जा रही, जो गौर किरदार कर रही हैं वो ही कोशिश है। और लेकिन फिर भी चल रहा है, तो हम सिर्फ लोगों का ध्यान उस तरफ लेके जा रहे हैं। हम एक सवालिया निशान आप लोगों से जानना चाहेंगे कि एक ऐसे स्कैम के बारे में या ऐसे स्कैम के बारे में जानकारी लेके और फिल्म करना आप लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट था? मतलब देखिए, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई एक स्कैम के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर एक ओवरऑल जितने थोड़े बहुत वायलेशंस हुए हैं, किसी ने किसी का हक मार लिया, या सर ने जैसे बताया, दिस इज़ नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर स्कैम, दिस इज़ अबाउट जनरल शॉर्टफॉल्स जो प्रॉब्लम्स हैं। सिस्टम में कोई गलती नहीं है, बट जो लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उसके ऊपर मल्टीपल लेवल्स पे दिखाया गया है, ना कि कोई एक स्कैम का। तो लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। एंड सेकेंडली क्या पूछ रहे थे आप? कि मतलब आपका जो कैरेक्टर्स हैं तो वो मतलब कि कितना मतलब हाँ मुश्किल यही था कि किरदार, कहानी, वो सब। हाँ, तो बेसिकली ये जो एक सब मिलाप हुआ है चीज़ों का, स्कैम्स का, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी थ्रिल, जैसे आप यू विल ऑलवेज बी वंडरिंग कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इट्स अ शो जो बहुत एक्शन पे काफ़ी हाई है, ड्रामा पे काफ़ी हाई है, थ्रिल एलिमेंट पे काफ़ी हाई है। तो हमें अपना जो किरदार है एज रियल, एज बिलीवेबल, एज रिलेटेबल करना था। एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं अफजाल सर, उन्होंने काफ़ी अटेंशन पे किया है, ताकि उन्होंने लिखी भी खुद है स्क्रिप्ट, सो ही न्यू ऑल द डिटेल्स एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। एंड आई हैव जस्ट ट्राइड टू डू माई बेस्ट एज अनुराधा, जो उन्होंने परसीव किया है, ताकि हम कुछ गलत ना उसे कुछ ओवरडू ना कर लें, अपने दायरे में रह के उसको निभाएं। एंड या व्हाट अबाउट यू? और देखिए, किसी भी एक्टर के लिए हर किरदार मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि ये किरदार यूं निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर सिर्फ सोने का भी एक्टिंग जब करनी होती है ना, तो आपकी आंख हिलती रहती है अगर आप नहीं, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, स्टिफ होगी अगर आप, तो कोई भी किरदार ये कहना कि ये आसानी से हो जाएगा, हाँ कुछ किरदार होते हैं उसमें
थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इस किरदार में मेरे लिए मुश्किल था डायलेक्ट को पकड़ना। शुरू में मैं घबराया भी, मैंने हाथ जोड़ के बोला भाई किसी तरह निकाल लो, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं डायलेक्ट नहीं पकड़ पा रहा हूँ, जो कि प्रोसेस में मुझे बताया गया कि नहीं भाई यू गॉट इट राइट। और मेरा विश्वास थोड़ा सा इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ एक तो एक्सपर्ट थे जो डायलेक्ट चेक कर रहे थे, दूसरा किसी के पास स्क्रिप्ट थी सेम डायलेक्ट में, वो उसी दौरान मुझसे कि स्क्रिप्ट सुन लीजिए, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं करना, मैं अभी डरा हुआ हूँ। तो नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, आप तो बिल्कुल सही पकड़ लिया है। तो मुझे उस बात का भी एक विश्वास हुआ कि अगर वो अपनी फिल्म के लिए मुझे फिर से इसी डायलेक्ट के साथ लेना चाह रहे हैं तो, पर वो थोड़ी सी मेहनत लगी। और डिपेंड करता है, कुछ किरदार में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ चीज़ें नई सीखनी पड़ती हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं जो आपने किरदार को उसका बनाया है। पर रोल हमेशा हर एक मुश्किल होता है, कोई रोल कभी आसान नहीं होता है, जब तक इवन इफ यू हैव टू प्ले योरसेल्फ। जब तक आप फिगर आउट नहीं कर लेते हो, शुरुआत में सब मुश्किल ही होता है, धीरे धीरे चल के वो आसान होने लगता है। मेरे लिए एक पर्सनल कनेक्शन भी है क्योंकि मैं पढ़ाता भी था, हालांकि मैं डिज़ाइन पढ़ाता था, लेकिन तकरीबन 3-4 साल 5 साल के लिए मैंने पढ़ाया। हाँ, एक्चुअली मैं फर्स्ट जॉब जो मेरी लगी थी डिज़ाइन स्कूल से NIFT से पास आउट होने के बाद एक एक्सपोर्ट हाउस में लगी थी, लेकिन वो जॉब शुरू नहीं हुई। तो फिर मुझे एक ऑफ़र आया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो मैंने वहाँ जॉब ले लिया था। सो आई वाज अ टीचर। सो मैं अपने काम को बड़ा सीरियसली लेता था, और मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाली एक जॉब होती है पढ़ाना। आपको दूसरों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो वे यहाँ पे एक टीचर का रोल भी कर रहा हूँ मैं, तो मेरा एक पर्सनल टच था। सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा, किरदार भी मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हाँ मैं इससे जुड़ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ाता था। तो वो एक था। शुरुआत में जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को लेके आपके अंदर सवाल होते हैं कि इसको पता नहीं कैसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन हम एक्टर्स की एक हम सीख के आते हैं तजुर्बे से, या किसी इंस्टीट्यूट में जाके, या कुछ लोगों में ये हुनर होती है पहले से ही कि हम फिगर आउट कर लेते हैं। मुश्किल चीज़ है तो ठीक है, उसको कैसे फिगर आउट करना है, कैसे आसान बनाएंगे, खुद से या दूसरों से बात करके या डायरेक्टर से बात करके। तो ऐसे कुछ सवाल उठे थे। जो इमोशनल ग्राफ है मेरे कैरेक्टर का, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, लेकिन एक बार मैं समझ गया तो फिर वो मुश्किल नहीं रहा, वो आसानी से हो गया। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है कभी कभार जुगाड़ से भी चलता है, आप लोग मानते हैं इस चीज़ को? आजकल कैसा है पता नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था कई साल पहले तो शायद ये जुगाड़ सिस्टम था, लेकिन आज की जो एग्जैक्ट हालात है मैं इसमें एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ, तो इस पे ज़्यादा टिप्पणी जुगाड़ नहीं दे सिस्टम सकता से क्या मतलब हुआ? कि जुगाड़ करके भी ये होता है। नहीं, बट हम स्कैम्स के बारे में ही तो हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, कुछ देखिए, और एजुकेशन सिस्टम जो बार बार शब्द यूज, एजुकेशन सिस्टम है, उस पर वो अलग डिस्कशन हो सकती है कि वो सिस्टम में बदलाव लाने हैं नहीं लाने हैं, उसमें क्या चेंजेस, वो अलग है। ये जो हम दिखा रहे हैं, जब आप एग्जाम्स में जाके बैठते हैं, आप अपनी नौकरी के एग्जाम्स जब देते हैं, आप चाहे रेलवे के लिए दे रहे हों, चाहे बैंकिंग के लिए दे रहे हों, चाहे आप मेडिकल के लिए दे रहे हों, इस लेवल के जो एग्जाम्स हैं, उस लेवल पे आपकी जगह कोई और जाके दे रहा है। मेरे ख्याल में इनका सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम नहीं, मेरा सवाल ये था कि मतलब कि आप लोग अगर मतलब ऐसे कोई जुगाड़ से अगर कोई पास आउट होता है तो उस पर कितना मतलब कि लोग जो है कितना भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर? कोई नहीं कर सकता है। आप सोचिए, अगर टीचर है, जैसे इन्होंने बोला कि ये टीचिंग में रहे हैं और एक जिम्मेदारी होती है, और एक है कि आप किसी और ने आपका एग्जाम दिया, आप बिल्कुल एक्चुअली पढ़ाई में ज़ीरो है, फिर आप टीचर लग गए कहीं पर, और आप हर साल कुछ 40-50 बच्चों को अपनी क्लास से आगे भेज रहे हैं बिना कुछ पढ़ाए, या बिना सही पढ़ाए, हो सकता है गलत ही पढ़ाया आपने, प्रिटेंड भी किया है। तो वो नुकसान जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? आने वाली कई जनरेशन्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना आप। शायद उस वक्त उन बच्चों को नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ जुगाड़ नहीं है, पूरा स्कैम है, और बहुत बड़े लेवल पे, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड जुगाड़ स्कैम। है। ये नहीं कि इस वक्त ऐसा कर लिया, ये ऑर्गेनाइज्ड जुगाड़ है कि कुछ लोग
एक पूरा का पूरा माफिया इन्वॉल्व है, जिसमें एक चेन इन्वॉल्व जी। है और हर तरह के डिपार्टमेंट्स के लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए एग्जाम के टाइम तो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है, तभी तो वो नकली आईडी बना के जा रहे हैं। जी कोई ये थोड़ी कह रहा है कि बिना आईडी के आके बैठ जाओ, नकली आईडी बनाया जा रहा है। जी, जी। वहां पर आप देखेंगे कि विजिलेंस की और ये सब रेड्स भी बढ़ती हैं, जिसमें वो भागते हैं या कैसे उनको बचाया जाता है या कैसे कवर अप किया जाता है। वही तो कहानी है कि किस तरह से ये लोग ऑपरेट और किस लेवल पे कर रहे हैं, है ना। उसमें दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम, बिकॉज वो पकड़े थोड़ी जाने चाहिए। अगर उनको पता चलेगा कि ये सब चीज़ लीक हो सकती है तो वो जान भी ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि लेवल दूसरा है पूरा का पूरा। उसमें उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, अपने जस्टिफिकेशंस हो सकते हैं, जी, जो कि सही नहीं है। जी। तो वो धंधा या जुगाड़ या जो भी कह लीजिए वो गलत ही जी। है ना। तो जितना भी कोशिश, और ये तो हमेशा होता है कि आप कानून बनाइए तो कानून तोड़ने वाले उसके 3 रास्ते और ढूंढ लेते हैं। जी। लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, मतलब कि फैंस को अपने, और क्या बोलना चाहेंगे फैंस को? यही कि हमारा शो रिलीज़ हो रहा है 15 सितंबर को MX प्लेयर पे, MX गोल्ड पे। तो प्लीज़ एड फ्री देखिए MX प्लेयर पे हमारा नया शो शिक्षा मंडल। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड इट्स ऑल इन ऑल अ वेरी एंटरटेनिंग शो, थ्रिलिंग शो, हाई ऑन ड्रामा, हाई ऑन एक्शन, एंड यू विल लव इट। सो प्लीज़ डू वॉच हाई क्वालिटी एक्टिंग, डू द राइट थिंग और देखिए शिक्षा मंडल। शिक्षा मंडल।